भारत के खिलाफ डीप स्टेट कर रहा बहुत बड़ी साजिश। अब टारगेट पर सिर्फ मोदी नहीं बल्कि पूरा भारत है। विदेशी मीडिया को भारत में सब कुछ नकारात्मक ही क्यों दिखता है? इंटरनेशनल मीडिया में क्यों छाए हुए हैं राहुल गांधी? भारत में बैठे कुछ नेता कभी कभी मोदी विरोध में ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि वो मोदी का विरोध कम और देश का विरोध ज्यादा नजर आता है। शायद इसीलिए विदेशी ताकतों को और भारत की बढ़ती शक्ति से चिढ़ने वालों को मिल जाता है मौका भारत के खिलाफ अपनी साजिशों को और आगे बढ़ाने का। आइए इस मुद्दे को और विस्तार से समझिए। ये जो हमने कल भी कुछ तस्वीरों की बात की थी, भाई जब चुनाव आयोग आपसे आपत्तियां मांग रहा है तो आप उनको अपनी आपत्ति नहीं करा रहे हैं, लेकिन आप सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो विदेशी मीडिया छाप रहा है भारत के बारे में, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में जितनी हाइलाइट्स इन्हें मिल रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है या मतलब मैं कंफ्यूज हूं कि ये षड्यंत्र अब सिर्फ नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं रह गया बल्कि भारत के खिलाफ नजर आता है? ये डीप स्टेट इसी तरह काम करता है। वो जो डीप स्टेट सुने हैं ना, वो इसी तरह काम करता है। वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में पहले किसी देश की छवि खराब करे, जैसे सद्दाम हुसैन को हटाना है तो सबसे पहले दुनिया भर में इस बात को प्रचारित करेगा कि सद्दाम हुसैन तानाशाह है, वो अपने यहां के लोगों को सताता है। अगर उसे मुअम्मर गद्दाफी को हटाना होगा तो पूरे दुनिया में मुअम्मर गद्दाफी अय्याश है, उसके हरम में 200 रानियां हैं और वो सोने चांदी में खाता है। यही सब प्रचारित किया। किसने जाके देखा भाई कि सद्दाम हुसैन तानाशाह है कि नहीं? वो तो अपने लोगों के लिए बहुत अच्छा था। जब अरब स्प्रिंग करना है मिस्र के तहरीर स्क्वायर पे, जब लोगों को इकट्ठा करना था तो फेसबुक के माध्यम से यही बताया गया ना कि उस देश में लोकतंत्र की मांग के लिए ये कर रहे हैं। अच्छे नेताओं को इन्होंने इसी तरह अपदस्थ किया है, तख्ता पलट किया है। यह अमेरिकन डीप स्टेट का काम है और अमेरिकन डीप स्टेट से माफ कीजिएगा, इस देश के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी, वो वहां से इशारा करता है, ये उसी की भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। और देखिए ना, जनतांत्रिक प्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं, कोई तथ्य नहीं है, कोई फैक्ट्स नहीं है। सोचिए ना, कितने दिन से संसद नहीं चलने दी जा रही है, कोई मुद्दा उठता है हंगामा करने लग जाते हैं, बाहर हंगामा अंदर हंगामा। कल क्या कर रहे थे पता है? कल संसद चल रही थी तो ये कागज का तीर बना के ये जो गोगोई है वो स्पीकर की तरफ ऐसे करके फेंक रहा था। अब ये बताइए तरीका। अच्छा, आपको अभी यकीन नहीं है, इस देश में एक घटना हुई थी, एक दो लड़के आए थे, उन्होंने संसद में स्मोक बम फेंका था, याद है आपको? बिल्कुल याद है, एक लड़की स्मोक बम फेंका था। अरेस्ट की गई थी। हाँ, ये कानून व्यवस्था के लिए खतरा था, संसदों की सुरक्षा के लिए खतरा था। राहुल गांधी ने क्या कहा कि वो तो भगत सिंह, मतलब कि जो संसद के अंदर, मान लिया कि उसने स्मोक बम फेंका, वो असली बम भी फेंक सकता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो फेंक सकता था कि नहीं? वैसे लोगों को अरेस्टिंग होनी चाहिए कि उन्हें भगत सिंह बताना? यही अराजकता है। हर चीज जो देश के सिस्टम के डिस्टर्ब कर रहा हो, खराब है। अराजकता कहते किसको है? कि चुनाव आयोग के अधिकारियों को काम नहीं करने देंगे, उनका घेराव कर लेंगे। संसद में जो बम फेंक रहा है उसका हम समर्थन करेंगे, मसाल जुलूस निकालेंगे, कल को जाकर जो हिंसा कर रहा है उसके साथ बैठ जाएंगे। जो ग्रेटा था वो थंडरबर्ग या फिर जो इस तरह के है, उन लोगों का साथ देंगे। हम जब विदेश जाएंगे तो ऐसे लोगों से मिलेंगे जो तख्ता पलट के लिए जाने जाते हैं। हम दक्षिण भारत में जाएंगे तो उत्तर भारत की राजनीति को खराब बताएंगे। हम भाषा के नाम पे विवाद पैदा करेंगे, हम जातिगत विभेद पैदा करेंगे। हम जाके विदेश में ये कहेंगे कि सिखों को भारत में पगड़ी और कड़ा पहनने की इजाजत नहीं दी जाती। ये सच्चाई था क्या इस देश में सिखों को सचमुच पगड़ी और कड़ा नहीं पहनने दिया था? लेकिन ये इन्होंने कहा है, ये बात प्रॉपर झूठ है, तो सरासर झूठ है। ये झूठ है, ये आप बोल रहे हैं ना, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तो यही छप रहा है कि भारत में सिखों को कड़ा पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं दी जाती। तभी तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने डीप स्टेट का जिक्र किया। डीप स्टेट भारत को इसलिए तोड़ने की कोशिश में है क्योंकि हम सैन्य तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हमारी ताकत बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है हर तरह से, इसीलिए शायद। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात नहीं है, भारत में जब भी कोई मजबूत सरकार बनी, जैसे इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी, बिल्कुल उसके खिलाफ भी एक्टिव था ये डीप स्टेट। ये मोदी आज बने हैं ये मजबूत। जब भी इस देश में कोई मजबूत सरकार बनेगी, कोई नेशनलिस्ट सरकार बनेगी जो कि देश को आगे ले जाएगी, तो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां चाहेंगी कि इस देश को बर्बाद करें। उसमें टूल्स के रूप में कौन इस्तेमाल होते हैं मुझे नहीं पता। उस वक्त कहा जाता था कि मोरारजी देसाई ने रॉ के सारे एजेंट्स को ये कर दिया था, खतरे में डाल दिया था। यहां रॉ का जो दफ्तर था उसका बिजली पानी बंद कर दिया गया था इंदिरा गांधी के खिलाफ जब वो जीत कर आए थे। और आज
जो वर्तमान विपक्ष है वही काम कर रहा है। मैं किसी पार्टी का तो नाम ही नहीं ले रहा हूं। बिल्कुल। बात यह है कि जब जब इस देश में कोई मजबूत सरकार बनेगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिशें होंगी उस देश को कमजोर, उस सरकार को कमजोर करने के लिए। जो आपके दुश्मन है, जो आपका राइवल है, वो हमेशा चाहेगा कि यहां खिचड़ी सरकार रहे, जो कोई डिसीजन नहीं ले सके, जो पॉलिसी पैरालिसिस से गुजर रही हो। वो क्यों बर्दाश्त करने लगे कि आप डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट करने लगो, जबकि उनको पता है कि मेरा ही डिफेंस इक्विपमेंट्स तो अंत में खरीदेगा ना भारत, अगर वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो। वो क्यों चाहेंगे कि फार्मास्यूटिकल्स में आप 80 देशों को फ्री में दवा भेज दो कोरोना के टाइम में, उनका बिलियंस का नुकसान कर दो, क्योंकि बीमारी पैदा उन्होंने की और बीमारी पैदा करके इलाज भी वही ढूंढ के दवा बेचते। अब वो लॉबी कुछ ना कुछ तो करेगी ना। लेकिन ये चल रहा है। देश के बाहर जो बैठे हैं, जो वो ताकतें बैठी हैं जो हमें कमजोर कर रही हैं, उनसे लड़ना एक तरफ, और जो देश के अंदर बैठी है उनसे लड़ना दूसरी तरफ, उनसे कैसे निपटेंगे? ये वो जो ताकतें हैं ना, जो विदेशी ताकतें आप बोल रहे हैं ना, वही तो पोषित कर रही है इन ताकतों को। एनजीओ को फंड आता था, उस पर रोक लगा दी, तो क्या वो एनजीओ वाले क्या कर रहे हैं अभी? उनके पेट पे लात पड़ी, वो क्या कर रहे होंगे? मान लिया कि मैं एक एनजीओ चला रहा हूं, मेरा हर साल करोड़ों रुपए आ रहा है विदेश से, भारत सरकार आया मेरे एनजीओ पे वो करोड़ रुपए पे बैन लगा दे कि नहीं ले सकते, फिर मैं क्या करूंगा? मैं यही करूंगा, क्रांति, इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। और पता है ये कितने हैं? ये कितने हैं? कितने एनजीओ होंगे? कितने? 2 लाख एनजीओ के विदेशी फंडिंग पे रोक लगी है। अगर 10-10 आदमी भी एक एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ होगा तो 20 लाख लोग सड़कों पे इस सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि माहौल कैसे बनाया जा रहा है। सही बात, ठीक है, ये चीजें समझेंगे। एक एक चीज बताइए, इस देश में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनना था, कुरनकुलन पावर प्लांट था। अमेरिका की ग्रीन पीस जो एनजीओ है वो पैसे लेके आंदोलन करवा रही थी, वहां के उदय कुमार नाम था। मोदी सरकार आई, वो आंदोलन बंद, वो प्लांट काम करने लगा, आज फुली फंक्शनल है। अब वो उदय कुमार क्या कर रहा होगा या ग्रीन पीस क्या कर रहा होगा जो पैसे देके आंदोलन कर रहा था? ठीक है पंकज जी, मुझे लगता है दर्शकों को बहुत हद तक सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। तो जिस तरीके से आपने इस चर्चा को सुना, अब आपका इस पर क्या कुछ कहना है? कि आपको भी लगता है कि वास्तविकता यही है जो हमने आपको दिखाई या समझाई या कोशिश की समझाने की, जो देश में जो कुछ भी हो रहा है जिसे आपने इस वीडियो के जरिए समझने की कोशिश की? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बाकी खबरों के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।